हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्लास 6 का हम मैथ का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं। क्या है इसमें? यूज द फिगर टू नेम। इन्होंने क्या है, एक फिगर दी हुई है, इसके हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, पार्ट्स दे रखे हैं, तो उनको फाइंड करना है इस फिगर को यूज करके। ठीक है, 5 पॉइंट्स निकालने हैं, यानी कि इस फिगर्स जो दी हुई है इन्होंने हमको, तो उसमें हमें 5 पॉइंट्स निकालने हैं। बी में हमें एक लाइन बनानी है, यानी कि इसमें लाइन हमें फाइंड करनी है कौन कौन सी लाइन है। और सी पार्ट में क्या है, 4 रेज, इसमें कौन कौन सी रेज निकली हुई है वो हमें निकालनी है। 5 लाइन सेगमेंट, इनका क्या है, सेगमेंट लाइन सेगमेंट बनाना है, बताना है कि उसमें कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर को यूज करके इन क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को यूज करके, इसमें लाइन भी है, इसमें रेज भी है, इनमें पॉइंट्स भी हैं, तो वही हमें चेक करना है कि कैसे कौन से पॉइंट्स हैं, कौन सी लाइन है और क्या इनमें सेगमेंट्स हैं। चलिए इसका ए पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 5 पॉइंट्स बताने। इसमें 5 पॉइंट्स बताइए, इसमें कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं। ये जो हमारे कैपिटल लेटर्स में अल्फाबेट्स लिखे होते हैं और इसमें जो डॉट लगी हुई होती हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, डॉटेड जो होते हैं हमारे डॉट वाले, उनको हम बोलते हैं पॉइंट्स। तो इनमें कौन कौन से पॉइंट हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। डी, ई, ओ, बी, सी। कितने पॉइंट्स हैं? दे आर 5 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? डी, ई, ओ, बी एंड सी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या है इसका? ए लाइन। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें? ए लाइन। लाइन में क्या होगी, यहाँ देखिए आप इस पिक्चर में। डी लाइन क्या होती है? लाइन में दोनों तरफ हमारी जो लाइन होती है वो ऐसे होती है, जो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सके, यानी कि वो इधर भी आगे जाए और इधर भी आगे जाए। यानी कि जैसे रोड है, वो कोई एक तरफ ही थोड़ा ना जाती है, वो दोनों तरफ जाती है, इधर भी जाती है और इधर भी जाती है। ठीक है ना, यानी कि इसका कोई एंड पॉइंट ना हो, वो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सके, इसको बोलते हैं लाइन। ठीक है, तो इसमें लाइन, इस पिक्चर में लाइन कौन कौन सी है? देखो, डी बी बड़ी लाइन है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो डी बी। उसके बाद क्या है? बी डी, सेम है। ठीक है ना, उसके बाद कौन कौन सी लाइन हो सकती है? डी ओ, ओ डी। और उसके बाद कौन सी लाइन है? डी ई, ई डी। ठीक है, और कौन कौन सी लाइनें निकल आएंगी हमारी? ई ओ, ई बी। इस तरह से जो हमारी लाइंस हैं, जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती हैं, वो हमारी लाइंस होंगी। ओ सी हमारी लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ जा रही है, ये एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरी तरफ जा रही है, ये दूसरी तरफ एक्सटेंड नहीं हो सकती। ऐसे ही ये जो हमारा ओ से ऊपर की तरफ गई है, ये भी हमारी लाइन में काउंट नहीं होगी। ये रे है, एक पॉइंट से शुरू होकर के ये आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है ना, तो इसलिए ये लाइन में काउंट नहीं होगी। हमारी लाइन में काउंट होंगी जो डी और बी, इस वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं, ये हमारे लाइन में, लाइन को बोलेंगे। देखिए, ये हमारे वो पॉइंट्स हैं, डी बी, बी डी, डी ओ, ओ डी, ई ओ ई बी, बी ई, डी ई एंड ई डी आर द लाइन। ठीक है, और अब इसका सी पार्ट क्या है? 4 रेज। अब हमें क्या निकालनी है, इसमें कौन कौन सी रेज हैं। अब रेज क्या होती है? रेज का एक पॉइंट होता है और वो ऐसे बढ़ती है आगे। ठीक है ना, वो दोनों तरफ से एक्सटेंड नहीं होती, वो एक पॉइंट से आगे की तरफ जाती रहती है। ठीक है, और आगे ये कहाँ तक जाएगी इसका कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई रेज। अब हमारा रेज पॉइंट इसमें कहाँ है? देखो, रेज पॉइंट क्या है हमारा? एक ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट से कितनी रेज निकल रही है ये फाइंड करना है। ठीक है ना, देखो, ओ डी जा रही है, इस पॉइंट से हमारा ओ डी क्या है? ये एक लाइन नहीं है, ये एक पॉइंट से डी की तरफ एक रे निकल रही है। ठीक है, तो ओ डी हमारी रे हो गई, ओ बी हमारी एक रे हो गई, ओ सी हमारी एक रे हो गई। ठीक है, और इधर तो कोई पॉइंट दिया ही नहीं है, ऊपर तो इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है, ओ ई एक रे हो गई हमारी, ओ डी रे हो गई, ओ बी, ओ सी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? सब रे हो गई हैं। और लाइंस को लिखने के लिए ऊपर इंडिकेट क्या होता है, इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से लाइन का हमें
साइन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ये लाइन है। तो उसी तरीके से हमारा ये रेज है, रेज के लिए हमने बता दिया कि एक पॉइंट से आगे की तरफ एक्सटेंड होती चली जाएगी, इसलिए इसका साइन ये होगा। आप उनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, नेम है, वो लिखोगे और उसके ऊपर ये साइन बनाओगे। ओडी हमारा क्या है, इससे पता चल जाएगा कि ये रे है। ओसी का सिंबल ये है, तो फिर रे का सिंबल ये होगा। तो ओसी एक रे है, ओबी एक रे है, ओई ऑल्सो इज ए रे, ठीक है। अब इसका जो है डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में क्या है, 5 लाइन सेगमेंट। अब हमें क्या निकालना है, 5 लाइन सेगमेंट। अब क्या पूछा है इनने हमें, 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखो 2 पॉइंट दिए हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 पॉइंट इस तरह से दिए होंगे, उनमें से जो लाइन जाएगी उसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। मतलब कि ना तो वो आगे जा सकती, ना वो पीछे जा सकती, ना तो ये रे है, बस ये इस पॉइंट से शुरू होगी और इस पॉइंट पे ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक लिमिटेड उन्होंने पॉइंट दिए होंगे, यहाँ से शुरू होकर के वो लाइन यहाँ तक जा रही है, तो इसलिए ये क्या है, लाइन सेगमेंट। अगर इसमें एक पॉइंट दिया होता और आगे कुछ नहीं दिया होता, ये बढ़ती जा रही, तो ये क्या कहलाएगी, इसको बोलेंगे रेस। और अगर इसका दोनों तरफ इस तरह से इधर भी जा रही है, इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, दोनों तरफ ये साइन बने हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, लाइन। और अगर इसमें ये एरो नहीं बने हैं, सिर्फ 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उन दोनों पॉइंट को एक लाइन से मिला दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो हमें क्या निकालना है, 5 लाइन सेगमेंट। इस पॉइंट में क्या क्या है, देखो डी ई 2 पॉइंट के बीच में एक लाइन है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। ई ओ 2 पॉइंट है, ई और ओ इनके बीच में हमारा लाइन सेगमेंट है, तो ये हमारी लाइन सेगमेंट होगी। सेम ओ बी ओ सी, इस तरीके से हमारा लाइन सेगमेंट। इसका आंसर देखते हैं, फाइव लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। इसका आंसर है हमारा वही डी ई डी ई ओ सी। और इसको जो इंडिकेट करेंगे वो इस वाले सिंबल से हम बनाएंगे, इसके ऊपर ये ऐसे वाले सिंबल बना देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये 2 पॉइंट से बीच में एक लाइन जा रही है, 2 पॉइंटों को एक लाइन से मिलाया गया है, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट बना है, ठीक है। तो ये हमारे वो पॉइंट्स हैं जो लाइन सेगमेंट को कवर कर रहे हैं। ओ बी ये सारे हमारे वो लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नेम द लाइन गिवन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। मतलब क्या है, देखो इन्होंने एक क्या दिया है, एक लाइन बना दी है, ठीक है। इन्होंने इसमें बोला है कि इसमें इसके 12 वेज मतलब 12 तरीकों से हमें इनके नाम लिखने हैं, 12 तरीकों से हमें इस लाइन के नाम लिखने हैं, और एक बार में सिर्फ 2 ही लेटर्स का आप यूज़ कर सकते हो। एक बार में सिर्फ 2 लेटर्स का आप यूज़ कर सकते हैं, और उनको 12 तरीके से आप हमें बताइए कि वो कौन कौन सी पॉसिबल लाइन्स हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन, ए बी लाइन है, देखो जा सकता है ना, इधर भी एक्सटेंड हो रही है, इधर भी एक्सटेंड हो जाएगी, तो ए बी एक लाइन है, और ए सी एक लाइन है, ए डी एक लाइन है। तो एक बार में हमने 2 ही लेटर को लिया है, ठीक है, और हमें क्या बताने हैं, इनके 12 नेम बताने हैं, ठीक है। तो पहले हमने ए को लेके कंप्लीट कर लेते हैं इनको, ए बी ए सी ए डी, और सभी के ऊपर ये लाइन हमको बनाना जरूरी है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा क्या है, बी को ले लेते हैं, बी ए बी सी एंड बी डी। सेम सी के साथ शुरू करते हैं, सी ए सी बी एंड सी डी। ये सब हमारी क्या है, लाइंस हो जाएंगी। अब हमको लास्ट में डी है, डी ए डी बी डी सी। तो ये सब हमारी क्या हो गई, लाइंस हो गई, और हमने 12 तरीके से इनके नाम भी बता दिए हैं, ठीक है। ये देखो 10 11 12 डी ए डी बी एंड डी सी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जल्दी से। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, यूज द फिगर टू नेम्स। अच्छा, एक फिगर दी हुई इन्होंने, हमें उसमें नेम फाइंड करने। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, क्या लाइन पासिंग थ्रू ए, ये इन्होंने ये पिक्चर दी हुई है, ठीक है। सी है लाइन ऑन विच ओ लाइज, मतलब क्या है, वो लाइन हमको फाइंड करनी है जो पॉइंट
ओ पर आती हैं, पॉइंट ओ से आती हैं, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसका क्वेश्चन ए पार्ट से हम शुरू करते हैं। क्या है ए पार्ट से? ए लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ठीक है। अब उसमें हमने क्या देखा? ए ई, मैं ये पिक्चर बना लेती हूँ, एक सेकेंड आप दीजिए। हाँ जी, तो अब देखिए इसमें लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई मतलब क्या है? ई से मिलकर हमारी कितनी लाइंस बन सकती है? ए ई बी ई डी ई, कितनी लाइंस है हमारी? इन्होंने तो हमसे कोई भी एक लाइन पूछी है, ठीक है ना। आप उनमें से कोई भी एक लाइन बता दीजिए, लेकिन वो पॉइंट्स क्या क्या मैं आपको और भी एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि ए ई भी एक लाइन हो सकती है, बी ई भी आप ले सकते हैं, डी ई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने ये 4 दिए, तो आप इनमें से कोई भी एक अपने आंसर में लिख सकते हैं। जैसे कि यू कैन टेक एनी लाइन, मैंने पूरी एक लाइन ले ली है, ए ई एक लाइन है। उसके अलावा भी आप एग्जाम्पल के तौर पे उन्हें दिखा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। बी पार्ट क्या है हमारा? द पासिंग थ्रू ए। अब क्या पूछ रहा है? द पासिंग थ्रू ए, वो लाइन बताइए जो ए से पास हो रही हो। जितनी भी लाइन्स हमारे ए से पास हो रही हैं आप वो बता दीजिए। जैसे कि क्या है इस पिक्चर में देखिए, ई ए पास हो रही है, ए बी भी पास हो रही है, ए से ए डी भी पास हो रही है, बी ए भी पास हो रही है, डी ए भी पास हो रही है, और ई ए भी हमारी पास हो रही है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होगी? जो ए से पास हो रही है, लाइन पासिंग थ्रू ए, ये सारे नाम है, ठीक है। सी पार्ट क्या है? लाइन ऑन विच ओ लाइज। अब क्या कह रहा है कि वो लाइन बताइए जो ओ से पास हो रही है, पॉइंट ओ से होकर गुजर रही है। इसमें कौन सी पॉइंट है? सिर्फ एक ही लाइन है पॉइंट ओ से जो टच होकर जा रही है, ओ सी एक लाइन है, ठीक है ना, जो इन दो पॉइंटों को मिला रही है, ओ सी। कौन सी लाइन है वो? ओ सी। और उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? एक तरीका है ओ सी और दूसरा है सी ओ, ठीक है। डी पार्ट है 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होती है? यानी कि 2 लाइन जो एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पर काटे। किसी भी, ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन हो गई, एक लाइन 2 लाइन, इसका नाम एल रख दो, इसका नाम एम रख दो। ये किस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है? ये ओ पॉइंट पे। तो यानी कि ओ पॉइंट क्या होगा? इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया है, ठीक है। ये हमारा ओ कौन सा पॉइंट है? इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है। तो हमें यही बताना है इसमें कि 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो बताओ इसमें देखो, ए ई एंड ए ई, इसमें ए ई को कौन सी लाइन काट रही है? सी ओ, ठीक है ना। ए ई को एक दूसरी लाइन काट रही है, सी ओ, और वो किस पॉइंट पे दूसरे को कट कर रही है? बी पॉइंट पे कट कर रही है ना। ए ई एक लाइन है जो कि सी ओ दूसरी लाइन है, और ये एक दूसरे को, ये दोनों लाइन एक दूसरे को बी पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ए ई एंड सी बोथ आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट बी। आप इस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट और है इसमें, ए ई को ही एक और लाइन है जो कट कर रही है, वो कौन सी लाइन है? एफ ई। ए ई को एफ ई कट कर रही है, और वो किस पॉइंट पे कट कर रही है? पॉइंट ई पर। और इसको लिखेंगे आप इस तरीके से, ए ई एंड एफ ई बोथ आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। ई पॉइंट पर ए ई और एफ ई एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए 1 गिवन पॉइंट्स 2 गिवन पॉइंट्स। मतलब कह रहा है ये कि कितनी लाइन्स हैं जो एक पॉइंट से होकर जाती हैं। पहले क्वेश्चन तो ये है कि एक पॉइंट से होकर कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, और अगर हमने तुम्हें 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उसमें से कितनी लाइन जा सकती है, ठीक है। एक है कि हमने आपको एक ही पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से आप कितनी लाइन होकर के उससे जा सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बी पार्ट, अगर हमने 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उसमें से कितनी लाइन जानी, तो बस हमें ये फाइंड करना है। अब आप देखिए, हमें इन्होंने अगर पहला पॉइंट है 1 गिवन पॉइंट, इन्होंने 1 पॉइंट दे दिया है हमें, ये हमें 1 पॉइंट दे दिया है। अब ये कह रहा है कि इसमें से कितनी लाइनें जा सकती हैं। अब आप इसमें से देखो,
ऐसे ऐसे, मतलब इसी पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती हैं, मतलब काउंटलेस लाइन, ठीक है ना। इतनी तो हमने ड्रॉ कर दी, अभी भी इसके बीच में कितना स्पेस बचा हुआ है, तो इस तरीके से इसमें कितनी लाइंस, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, काउंटलेस नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से काउंटलेस लाइन पास हो सकती हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, एक पॉइंट से काउंटलेस लाइन पास हो सकती हैं। ये है आपके ए पार्ट का आंसर, ठीक है। बी पार्ट का क्या है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो उसमें से कितने हमारी लाइन पास हो सकती हैं। अब देखो 2 पॉइंट तो ये रहे हमारे, ठीक है, और इसमें से हमारी क्या है, एक ही लाइन पास हो रही है, क्या 2 पॉइंटों को मिलाकर सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। अब देखो अगर मैं कोई इस तरह से लाइन खींचूं तो ये तो एक ही पॉइंट को कवर कर रही है ना, अलग अलग 2 लाइनें, एक लाइन 2 पॉइंटों को पास कर सकती है, लेकिन 2 लाइनें जरूरी नहीं है कि वो 1-2 पॉइंटों को कवर करे, ठीक है। अब देखो इस तरह से आप करो, इस तरह से आप करो, तो ये एक ही पॉइंट पे तो कई लाइनें बन रही हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट को एक लाइन कवर नहीं कर रही, ठीक है। तो 2 पॉइंटों को मिलाने के लिए सिर्फ एक ही लाइन होती है। ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, जब तक आप प्रैक्टिस करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल की जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। चलिए बाय।